और हम विचार करें मेरी मैया बहने, आखिर श्रीमद् भागवत कथा है क्या? हाँ, तो बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा कहा करते हैं मेरे भाई बहन कि श्रीमद् भागवत कलयुग में साक्षात कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष स्वर्ग में बैकुंठ में कल्प वृक्ष है, ध्यान देना भैया। और कल्प वृक्ष की विशेषता होती है कि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जिस वस्तु की याचना करता है, कामना करता है संतोष जी, वो कल्प वृक्ष उस वस्तु की कामना को तुरंत पूर्ण करता है। ठीक इसी प्रकार मेरे भाई बहन कलयुग में साक्षात श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष के ही समान है। कलयुग का जीव श्रीमद् भागवत का आश्रय प्राप्त करके जो मन में इच्छा रखता है, कामना करता है, मेरे भागवत भगवान उस जीव की उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। बस भाव होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। और अंत में तो भगवान बड़े गजब की बात कहते हैं, बोले भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन कि भाव है तो परमात्मा मंदिर के अंदर विद्यमान है, विराजमान है, और भाव नहीं है तो जीवन भर केवल पत्थर से सिर फोड़ते रहो, कोई लाभ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है मेरे भाई। तो बोले और क्या है श्रीमद् भागवत? तो बोले श्रीमद् भागवत साक्षात त्रिवेणी धारा है, त्रिवेणी गंगा है। जैसा आप और हम प्रयागराज में जाते हैं मैया बहनों, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम तट है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो वहां पर तीन पवित्र नदियों का संगम जहां है उसे त्रिवेणी कहा जाता है। और भागवत में भी त्रिवेणी धारा ही 7 दिन बहती है, प्रवाहित होती है मेरे भाई। ये श्रीमद् भागवत में त्रिवेणी क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी ये तीनों धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं भागवत में। और जो भक्त 7 दिन तक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी त्रिवेणी में अवगाहन करते हैं, गोता लगाते हैं, सदैव मेरे राधा माधव उस जीव पर कृपा करते रहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है, बड़े ध्यान से सुनना बुजुर्ग, कि भागवत कथा कहने का दीक्षित जी, भागवत कथा कहने का, भागवत कथा कराने का और भागवत कथा सुनने का वो भगवान जीव को अवसर कब प्रदान करता है? एक बात बताइए, आप सभी संभ्रांत श्रोता हैं, पढ़े लिखे हैं, सत्संगी हैं ज्यादातर आप, क्या घर में धन की अधिकता है तो क्या रोज भागवत कथा हो सकती है? रोहित जी, और ये मेरे जीवन की 298वीं कथा है मेरे भाई बहन। और आपसे सत्य कह रहा हूं
इन 298 कथाओं में 25-30 कथा तो मैंने ऐसी की हैं जो केवल करोड़पति नहीं अरबपति परिवार थे। और हिंदुस्तान की ज्यादा नहीं 14 प्रांतों में कथा करता हूं मैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, बड़े बड़े पैसे वालों में कथा हुई महाराज। और जब कथा का पता चला, बोले महाराज 30 वर्ष से नारियल रखा हुआ था, कथा बुली हुई थी, कथा हो नहीं पा रही थी। अब आप विचार करें, घर में धन की कमी नहीं थी, फिर कथा क्यों नहीं हो पा रही? अगर आपके घर में भी रेगुलर मेडिसिन आती हैं तो ये वीडियो 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करें। मुझे आज ही दवाइयों के दाम के काले सच का। घर में धन की कमी नहीं थी, फिर कथा क्यों नहीं हो पा रही? और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है इस कथा का कि आरती ही हुई है और इंद्र देवता ने भी अपना अर्घ दे दिया है, पूजा अपनी स्वीकार कर ली है मेरे भाई बहन। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजाएं आप सब लोग, हाँ? क्योंकि अंदर घर में समस्त देवताओं की वेदी स्थापित हैं, एक एक देवता को आवाहित करके और स्थापन किया गया है मेरे भाई बहन। और कहा जाता है कि यज्ञ में यदि जल वृष्टि हो जाए तो समझ लो कि देवताओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है कि आपके इस पूजन को हमने स्वीकार कर लिया है। हाँ? मेरी मैया बहनों, भागवत कथा कहने का, भागवत कथा कराने का और भागवत कथा सुनने का वो भगवान जीव को अवसर कब देता है? संतोष भैया ध्यान देना। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय हितदोदयते विवेकः। हाँ मेरे भाई बहन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनना। बोले भागवत कथा कहने का, भागवत कथा कराने का, भागवत कथा सुनने का वो भगवान जीव को अवसर कब देते हैं? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जीव के जब एक जन्म के नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रकट होते हैं, तब कहीं भागवत कथा कराने का, भागवत कथा कहने का और भागवत कथा सुनने का वो भगवान जीव को अवसर प्रदान करते हैं।